हुकूमत आज़ाद कश्मीर और जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान वफाकी हुकूमत की जो सालसी है उसमें होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। इन मुज़ाकरात की नाकामी की वजह क्या थी, वो कौन से ऐसे निकात थे जिन पर अमल दरामद करना जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत है या जो वफाकी वज़रा तारक फजल चौधरी साहब या फिर जो अमीर मकाम साहब यहाँ से इस्लामाबाद से तशरीफ़ लेकर गए थे वो उनके इख्तियार में नहीं था। वो तमाम तर मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को फॉलो नहीं किया तो उसको जल्दी से फॉलो कर लें ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट्स और ख़ासकर जो 29 सितंबर के हवाले से अपडेट हैं वो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले कल शाम 4 बजे जो अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत है उसके दरमियान दो वफाकी वज़रा तारक फजल चौधरी और अमीर मकाम की सालसी में जो है मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। जब ये मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ तो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से ये कहा गया कि आपके जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के कुछ अरकान हैं, क्योंकि वो जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें आज़ाद कश्मीर के जो 5 मेंबरान हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के फैसल मुमताज़ राठौर की सरबराही में वो वहाँ पर मुज़ाकरात को वो लीड कर रहे थे, वो वहाँ पर देख रहे थे। और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी जो कमेटी है उसकी जानिब से जो शौकत नवाज़ मीर हैं वो उन मुज़ाकरात को जो है वो लीड कर रहे थे। जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके 9 मेंबरान जो है वहाँ पर मौजूद थे। 3 डिवीज़न हैं, तीनों डिवीज़न से 3-3 लोगों को लिया गया था। जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कहा गया कि जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के कुछ मेंबरान हैं, कुछ लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी को भारत की जानिब से फंडिंग होती है, भारत की ये जो आप कह सकते हैं कि फ्रंट मैन के तौर पर काम कर रही है, या भारत से जोड़ा जाता है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो साइफर का मामला है वो भी डायरेक्टली आपने जोड़ दिया अवामी एक्शन कमेटी के साथ, जिस पर जो वफाकी वज़रा यहाँ से गए थे तारक फजल चौधरी साहब या अमीर मकाम साहब, उन्होंने कहा हम आपको जो है वो भारत नवाज नहीं समझते, हम आपको रियासत दुश्मन नहीं समझते। जिन लोगों ने साइफर की बात की है, जिन लोगों ने आपको भारत से जोड़ने की कोशिश की है, या जिन लोगों ने बात की है कि आप वहाँ से फंडिंग लेते हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल जब मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ, मुज़ाकरात जूँ आगे बढ़ते गए तो कुछ मुतालबात ऐसे थे जिनको फौरी तौर पर जो है वो मान लिया गया था। जहाँ पर जो डेड लॉक आया वो आपको बताना चाहूँगा 2 ऐसे पॉइंट्स थे जिनमें जो एक हुक्मरान अशराफिया की इमरात का खात्मा था और दूसरा अहम मुतालबा जिस पर शायद हुकूमत भी कभी ना मानती और जो वफाक जो सालसी का किरदार अदा कर रहा था उनने भी कभी नहीं माना था, वो था जो महाजरीन की 12 नशिस्तें जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में जो वहाँ से आए हुए महाजरीन और मकबूजा कश्मीर के लोग हैं उनको तर्जुमानी के लिए या उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको शो करने के लिए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर मौजूद हैं, उसको जो है वो ख़त्म करना शायद नामुमकिन था या मुश्किल था उनके लिए। तो उस पर डेडलॉक हुआ और जो मुज़ाकरात जो हैं वो बेनतीजा ख़त्म हो गए। मुज़ाकरात के ख़त्म होने के बाद इन तमाम तर लोगों ने मीडिया से गुफ्तगू भी की, लेकिन एक अहम खबर उससे पहले आपके साथ देना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान से और खुसूसन जो इस्लामाबाद से जो पुलिस की बारी नफरी थी वो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला मीरपुर, मुजफ्फराबाद, बाग और जो बाकी ज़िला हैं, ये बाकी इलाके हैं, उनके लिए रवाना कर दी गई थी। कुछ जगहों पर पहुँच चुकी है, मुजफ्फराबाद में पहुँच चुकी है, मीरपुर में वो है पुलिस की बारी नफरी जो है वहाँ पर तैनात कर दी गई है। अब जब मीडिया से गुफ्तगू की तो जो शौकत नवाज़ मीर साहब थे उन्होंने कहा कि हमने जो अपने 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड है वो हुकूमत के सामने रखा, जो नुमाइंदगान वहाँ पे मौजूद थे फैसल मुमताज़ राठौर की सरबराही में, उनके सामने रखा और हमने कहा कि ये हमारे मुतालबात हैं, इन पर हमारे साथ डिबेट करें और हमें बताएं कि इस पर क्या हल हो सकता है। तो उनने 2 निकात को जो है वो मानने से इनकार कर दिया, जिस पर तारक फजल चौधरी साहब और अमीर मकाम जब उनने मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने ये कहा और उनने फिर शायद वही लाइन जो है वो पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमने तकरीबन तमाम तर जो बुनियादी हुकूक थे जिनकी बात अवामी एक्शन कमेटी कर रही थी वो हमने मान लिए थे, लेकिन जो हुक्मरान तबका है उसकी मराद का खात्मा या फिर जो महाजरीन की 12 नशिस्तें हैं उस हवाले से शायद बात करना नामुमकिन है और इनको ऐसे नहीं ख़त्म किया जा सकता कि आप बंद कमरे में बैठ जाएँ, 5 से 10 लोग बैठें और बगैर किसी अमेंडमेंट के, बगैर किसी तरमीम के आप उन नशिस्तों को जो है ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा कि ये महाजरीन की जो है नुमाइंदगी है जो उनको दी गई है, मकबूजा कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी है, इनको किसी सूरत जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। और जो वफाकी वज़रा थे उन्होंने ये कहा कि ये उनके इख्तियार में भी नहीं है। उन्हें कहा कि बाकी तमाम तर मुतालबात को माना जा सकता है, ये 2 मुतालबात ऐसे हैं जिनको माना नहीं जा सकता। अब उसके बाद जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने भी जो है मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो 29 सितंबर की कॉल है, एक जुमला जो तवातर के साथ अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो है वो बोला जाता है कि बंद मतलब बंद, तो उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि 29 सितंबर से आज़ाद कश्मीर के 10 अजला जो हैं वो ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिए जाएंगे, तजारती मराकज़ जो हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, स्कूल्स वगैरह और जो ज़राए आमदोरफ्त हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया जाएगा और एंट्री पॉइंट्स को भी हो सकता है कि जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए। जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत है फैसल मुमताज़ राठौर साहब उनने भी जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ने कहा कि हमारी तैयारी भी फिर उस हिसाब से पूरी है, हमने भी पूरी कोशिश की कि जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी जो कमेटी है उसके जो
جائز مطالبات ہیں ان کو تسلیم کیا جا سکے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ہٹ کا مظاہرہ کیا۔ بہرحال اوورآل اگر میں اس تمام تر جو گفتگو ہے اس کو کنکلوڈ کروں، عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان، آزاد کشمیر حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات جو کہ وفاق کی ثالثی میں طارق فضل چودھری اور امیر مقام کی جو سربراہی کہہ رہے ہیں یا ان کی موجودگی میں جو مذاکرات ہوئے وہ ناکام ہو چکے ہیں، اور ان مذاکرات کی ناکامی کی وجہ دو بڑے اہم مطالبات تھے۔ اس سے پہلے 8 دسمبر 2024 کو حکومت آزاد کشمیر اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان 12 نکات پر اتفاق ہوا تھا، جس میں سے کچھ اہم پوائنٹس یہ تھے کہ جو 50 سے زائد FIRs کی گئی تھی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی کمیٹی کے ممبران پر یا جو لوگ احتجاج کے اندر موجود تھے ان کے اوپر ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کچھ لوگ جو جلسے کے اندر یا آزاد کشمیر میں جو احتجاج ہوا تھا اس کے اندر شریک تھے تو ان کو معطل کر دیا گیا تھا، ان کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا تھا، تو ان کی جو بحالی ہے اس حوالے سے بھی عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ اہم مطالبات اور 12 نکات جو ہے حکومت کے سامنے رکھ کر کہا گیا تھا کوئی ان کو مان لے، حکومت نے مان لیا تھا لیکن ان پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اس کے بعد جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 6 ماہ کا ٹائم دیا، پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان نکات پر عمل کریں لیکن نہ ہو سکا۔ پھر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے فائنلی 38 نکاتی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جس میں انہوں نے مطالبات کیا تھا کہ حکمران جو اشرافیہ ہے اس کی مراد کا خاتمہ کیا جائے، جو مہاجرین کی بارنشست ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، بجلی اور آٹے کے حوالے سے جو ہے وہ قانون سازی کی جائے، ساتھ ہی ساتھ آزاد کشمیر میں نہ صرف فری تعلیم دی جائے بلکہ یکساں تعلیمی نصاب بھی جو ہے وہ نافذ کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مطالبات جو ہیں وہ کیے گئے تھے۔ انٹرنیٹ کی سست روی کے حوالے سے انٹرنیٹ کی جو رفتار ہے اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی اقدامات کرنے کا کہا گیا تھا، لیکن یہ تمام تر مطالبات اب جو ہے مذاکرات جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، ان میں ڈیڈ لاک آ چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 29 ستمبر سے پہلے دوبارہ مذاکرات شروع ہوتے ہیں یا پھر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر بھر کو بند کر کے احتجاج کی طرف جاتی ہے۔ لیکن جاتے جاتے اگر میں اینڈ میں آپ کے ساتھ یہ کہنا چاہوں کہ جو آزاد کشمیر حکومت ہے اگر وہ جو 8 دسمبر 2024 کے مطالبات تھے وہ مان لیتی، شاید ان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی اور وہ مان لیتی ان مطالبات پر عمل درآمد یا ان میں سے 10 مطالبات 9 مطالبات ہی مان لیتی تو شاید آج ان کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 29 ستمبر کی احتجاج کی جو کال ہے اس پر حکومت کا جو ہے رد عمل کیا ہوتا ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کس حد تک لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ جو بھی اپڈیٹ ہوگی مظفر آباد سے براہ راست اپنے ذریعے اپنے جو مختلف دوست احباب ہیں ان کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ریکویسٹ یہی ہے آپ سے کہ ہمارے چینل جو یوٹیوب چینل ہے دی کشمیر، فیس بک پہ پیج ہے یا ٹک ٹاک یا جس بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اپنے فالو لازمی کرنا ہے تاکہ آنے والی تمام تر اپڈیٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنے جو رائے ہے اس کا اظہار لازمی کرنا ہے کہ آیا آپ حکومت کے ساتھ ہیں یا عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے جو احتجاج کر رہی ہے وہ درست ہے یا جو حکومت اقدامات لے رہی ہے وہ درست ہے۔ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ابھی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔